अब से ठीक 11 घंटे के बाद पांचवें फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर पब्लिक अपना फैसला देगी। लेकिन ये फैसला क्या होगा, इसका अंदाजा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सबको है। मोदी के विरोधी शुरू के 4 चरणों तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कोई अपना सर्वे सुना रहा था तो कोई मोदी की सीटों का ऐलान कर रहा था। लेकिन आखिरी 3 फेज इस चुनाव का पावर प्ले है। मोदी का स्कोर 400 पार होगा या राहुल की भविष्यवाणी सच साबित होगी, यही तय होगा 5वें, 6ठे और 7वें फेज में। पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या हो सकता है, हमने पूरी रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट के बाद आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। 20 मई को बीजेपी के स्कोर में 40 सीट और जुड़ जाएंगी। 25 मई को मोदी ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी लगाएंगे। 1 जून को स्कोर बोर्ड 400 के पार हो जाएगा। आखिरी 3 चरणों में सारा खेल बदलेगा। 24 का पावर प्ले शुरू हो गया है। आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है। स्कोर बोर्ड में 400 का टारगेट सेट करना है और स्ट्राइक पर नरेंद्र मोदी खुद हैं। मैं हेलीकॉप्टर में उतरकर इतने लोग थे कि मैं उनके दर्शन करने के लिए चला गया। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके 1% इधर हुआ तो क्या होगा, 1% उधर हुआ तो क्या होगा, अपना दिमाग खपाते हैं। बेकार में टाइम खराब मत करो, ये दृश्य देख लो 4 जून को क्या होने वाला है। विरोधियों ने फील्डिंग इस तरह से लगाई है, मोदी बड़ा शॉट न खेल सके, सिंगल में मैच फंस जाए। लेकिन राहुल, अखिलेश, ममता और केजरीवाल ये भूल गए कि ये मैदान मोदी का है। इस पिच के एक एक इंच से मोदी वाकिफ हैं। गेंद कहां कितनी टर्न करेगी, मोदी को सब पता है, सब याद है। आप मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे। घर घर जाइएगा और कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा राम राम पहुंचा देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। 4 चरणों में 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अमित शाह के मुताबिक 272 का आंकड़ा बीजेपी गठबंधन पार कर चुका है। अब आखिरी 3 चरण का चुनाव बाकी है। 5वें फेज में 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 6ठे फेज में 58 सीटों पर चुनाव होगा। 7वें फेज में भी 57 सीटों पर मतदान होगा, यानी टोटल 164 सीट, जो बीजेपी का स्कोर 400 के पार करेंगी। मोदी कॉन्फिडेंट हैं, अमित शाह को पूरा भरोसा है, योगी को भी कोई डाउट नहीं है। आखिरी लास्ट 3 फेज में ऐसा क्या होने जा रहा है जो स्कोर 400 के पार पहुंचा देगा। इसके लिए हर फेज की फुल रिसर्च, हर सीट की ग्राउंड रियलिटी समझनी होगी। 5वें, 6ठे और 7वें फेज में यूपी की 41 सीट, बंगाल की 24 सीट, बिहार की 21 सीट, ओडिशा की 17, पंजाब की 13, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, झारखंड की 7, हिमाचल प्रदेश की 4, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। हर राज्य का, हर सीट का फुल कैलकुलेशन हो चुका है। कहां से कितनी सीटें मोदी लाएंगे, लिस्ट पूरी तैयार है। सबसे पहले बात यूपी की, जहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर रण होना है। आखिरी 3 फेज में यूपी की 41 सीटों पर चुनाव होगा। 2019 में बीजेपी ने 31 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी सहयोगी अपना दल को 2 सीट मिली थी। 41 में से 33 सीट एनडीए के नाम थी। 6 पर बीएसपी, 1 पर सपा और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार यह आंकड़ा बदलेगा, 40 पार एनडीए के पास जा सकता है। आखिरी 3 फेज में आजमगढ़ ऐसी सीट थी जो यादव परिवार जीतने में कामयाब हुआ था, लेकिन उपचुनाव में वो भी हाथ से चली गई और अब समाजवादी पार्टी के लिए वापसी बहुत मुश्किल है। वो भगोड़े नेता हैं और 19 में जब वो लोग जीते थे तो भी भाग गए थे और 22 में हारे थे तो भी भाग गए थे।
और जनता ये कह रही है कि दिनेश लाल यादव 19 में हार के भी यहीं खड़ा था और 22 में जीत के भी यहीं लोगों के बीच रह के काम किया है। इसलिए अब जनता को ऐसा ही सांसद चाहिए था जो मिल चुका है। भगोड़ों के लिए अब आजमगढ़ नहीं है। यूपी में बीजेपी 2019 से ज्यादा मजबूत हुई है। पिछली बार अखिलेश मायावती के द्वार खड़े थे, इस बार राहुल का साथ मांगा है, लेकिन यह बंधन दोनों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मोदी को रोकने की ख्वाहिश लिए दो लड़कों की जोड़ी अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रही। रायबरेली की राय भी बदलने लगी है। इसका एहसास गांधी परिवार को भी हो गया है। तभी तो रायबरेली में फुल फैमिली शो हुआ। कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पप्पा की स्कूल है, भले वो पप्पा वहां पढ़े हो, ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी। उनकी माता जी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या? अगर यूपी में आखिरी फेज में 40 सीट मोदी को मिल रही हैं, तो सिर्फ यूपी से स्कोर 272 प्लस 40 यानी 312 पहुंच जाएगा। मोदी जब यूपी में होते हैं तो उनके भाषण का अलग मोड होता है। जब दिल्ली में बोलते हैं तो अग्रेशन अलग होता है। बिहार में टोन दूसरी होती है। बंगाल में मोदी ने ऐसा टॉपिक चुना है जो दीदी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, जो बंगाल का वोट चेंजर है। SC ST परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। पश्चिम बंगाल ऐसा स्टेट है जहां से स्कोर प्लस ही होगा। यही वो टर्निंग पिच है जिसमें मोदी को फंसाने की खासी तैयारी है। 3 फेज में बंगाल की 24 सीटों पर चुनाव होगा। 2019 में बीजेपी इन 24 में से 8 सीटों पर जीती थी। इस बार बीजेपी ने बंगाल में टारगेट 35 फिक्स किया है। पश्चिम बंगाल में एंटर करते ही इंडी गठबंधन टूट जाता है। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एंटी मोदी वोट ही कटेंगे बटेंगे, फायदा बीजेपी को मिलेगा। 2019 में जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में अपना ग्राफ बढ़ाया, वो ममता बनर्जी के लिए किसी शौक से कम नहीं था। यह पहला चुनाव है जिसमें ममता बनर्जी डिफेंसिव और बीजेपी अग्रेसिव मोड में है। संदेश खाली से लेकर रामनवमी तक आरोप दीदी पर लग रहे हैं। आप मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे। घर घर जाइएगा और कहिएगा
कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा राम राम पहुंचा देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मोदी के अश्वमेध यज्ञ ने सबसे ज्यादा जिसको डराया है वो है बिहार में लालू परिवार। 2014 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 4 सीटें मिली थीं। 2019 में बिहार में पहली बार आरजेडी का स्कोर 0 हुआ। लालू परिवार की पॉलिटिकल पावर कम होने लगी है। इसकी वजह नरेंद्र मोदी है। 24 का चुनाव लालू एंड फैमिली के लिए विरासत बचाने का चुनाव है। तेजस्वी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन मैदान पर मोदी के आते ही सारे समीकरण बदल जाते हैं। बीस मई की रात मोदी पटना पहुंचेंगे। चुनाव का ऐलान होने के बाद बिहार में मोदी का ये 7वां दौरा होगा। मोदी जी बिहार आ रहे, 4 जून को बिहार देखिए उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मोदी जी पहले भी आते रहते हैं, ठीक है, आकर के बिहारियों को गाली देने का काम करते हैं। उनका यही काम है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाया जाए, जबकि अभी इंडिया महागठबंधन इंटैक्ट है पूरे तरीके से। और पूरी बिहार की जनता और खासकर देश की जनता इंडिया महागठबंधन को इस बार जिताने जा रही है रिकॉर्ड मत वोट से। मोदी का डेडिकेशन बता रहा है इस बार भी स्कोरबोर्ड में लालू परिवार का खाता नहीं खुलेगा। आखिरी 3 फेज में बिहार की 21 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछली बार ये सभी सीटें एनडीए के पास आई थी। इस बार भी यही होता नजर आ रहा है। जो हाल बिहार में लालू परिवार का है, वैसा ही सीन दिल्ली में केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल चुनाव को पर्सनल लेवल पर ले गए हैं। मोदी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, मगर इन 7 सीटों का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। दिल्ली में मोदी को रोकने के लिए आप और कांग्रेस ने अलायंस बनाया है, लेकिन जब दिल्ली में कांग्रेस की रैली होती है तो केजरीवाल की फोटो तक नहीं दिखती। और जब स्वाति मालीवाल केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाती हैं, तो कांग्रेस केजरीवाल से दूरी बना लेती है। दिल्ली में सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स हैं। वहीं मोदी और मोदी के समर्थकों का फोकस एकदम क्लियर है, दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगानी है। 2014 में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीट जीती। 19 में जीत का इतिहास फिर दोहराया। 24 में जीत की हैट्रिक लगानी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आज तक दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। पिछले 10 साल से दिल्ली में कांग्रेस को जीत का इंतजार है। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये डोंग कब तक चलेगा। दिल्ली से हरियाणा बॉर्डर लगता है। मोदी के मिशन 400 के लिए हरियाणा बहुत अहमियत रखता है। हरियाणा में 6ठे फेज में वोटिंग होगी। 25 मई को वोट पड़ेंगे। 1 जून को क्या होगा, इसका अंदाजा पिछले कुछ चुनावों से लगाया जा सकता है। 2014 में हरियाणा में बीजेपी को 7 सीट मिली थी। 2019 में स्कोर बढ़ा
और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। 24 में मिशन 400 में 10 सीट हरियाणा से आएंगी। इस बार जिस राज्य के समीकरण सबसे ज्यादा बदले हैं, पार्टियों के नाम बदले, चुनाव चिन्ह बदले, सियासत का तरीका बदला, वो महाराष्ट्र है, जहां पर बाला साहब की विरासत के दो दावेदार हैं। पवार विरासत के लिए खानदानी जंग है और चुनाव में सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी है। महाराष्ट्र की 35 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 13 पर बाकी है। 5वें चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 2 साल पहले तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चैलेंज था, अब पूरा गेम बीजेपी के मुताबिक सेट है। 20 मई को जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, पिछली बार 13 में से 10 सीट पर एनडीए जीती थी, 6 बीजेपी और 4 शिवसेना को मिली थी। इस बार विरोधियों का वोट बढ़ चुका है, विचारधारा में चुनाव फंस चुका है। महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान की जगह फायदा ही होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों जगहों पर कॉमन मोदी लहर है। झारखंड में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। सोरेन परिवार बैकफुट पर है। झारखंड की पिच पर मोदी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी 3 फेज में झारखंड की 10 सीटों पर चुनाव होगा। 2019 में 10 में से 9 पर एनडीए को जीत मिली थी। झारखंड में दलित और आदिवासी वोट सबसे बड़ा फैक्टर है और यह फैक्टर मोदी के ग्राफ बढ़ा रहा है। इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? 5वें, 6ठे और 7वें राउंड में ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का स्कोर कार्ड कहीं एवरेज रहा तो कहीं बैटिंग करना काफी मुश्किल हुआ। आखिरी चरणों में पंजाब और ओडिशा में चुनाव होगा। पंजाब की पूरी 13 सीटों पर और ओडिशा की 17 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक पंजाब नहीं गए, लेकिन सिख गुरुओं के प्रति सम्मान वो दिखा चुके हैं। पंजाब में जैसे मोदी की एंट्री होगी, समीकरण और सोच दोनों बदलेंगे। 2019 की बात करें तो पंजाब में बीजेपी 3 सीट पर लड़ी थी, 2 में जीत मिली। आखिरी फेज में ओडिशा की 17 सीटों पर चुनाव होगा। पिछली बार बीजेपी को 7 में जीत मिली थी। इस बार ओडिशा में बीजेपी और मजबूत दिखाई दे रही है। मोदी के प्लान 400 में ओडिशा का बड़ा हिस्सा है। पंजाब का भी बदलाव है। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं। आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे, ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है। क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा। अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से 5वें, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव को देखें तो बीजेपी 164 सीटों में से 139 पर लड़ी थी और इनमें से 97 पर जीत मिली थी। स्ट्राइक रेट 70 पहुंचता है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100 का रहा है। यूपी में 80, ओडिशा और बंगाल में सबसे कम 33% का स्ट्राइक रेट रहा। इस बार यहीं पर सबसे तेज खेल होगा। मोदी जब कुछ कहते हैं
दावा करते हैं, ऐलान करते हैं, तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, हवा हवाई नहीं होता, बल्कि एक एक लाइन पर मंथन पहले हो चुका होता है। मोदी जब मिशन 400 की बात करते हैं तो ये वाकई में हो सकता है